जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आशा करता हूं कि जहां होंगे ना एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। ये वीडियो आपका पार्ट 2 है, बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ठीक ना। तो किस तरह से मतलब कि क्या किया कि बंगाल में अपना शासन स्थापित किया और धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगा, ठीक ना। तो ये दूसरा वीडियो है आपका, पहला वीडियो न देखे होंगे तो देख लीजिएगा, तो बेटर समझ में आपको आएगा। आइए देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किससे अमृतसर की संधि जो 25 अप्रैल 1809 को की थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से रणजीत सिंह क्या किए थे कि ये अमृतसर की संधि। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमृतसर की संधि किनके बीच हुआ था, तो राजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 25 अप्रैल 1809 को। विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में किसने जयपुर की स्थापना की थी, तो जयपुर की स्थापना जय सिंह किए थे, ठीक ना, सवाई जय सिंह, ठीक। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1798 ईस्वी में निजाम के साथ सहायक संधि की थी, तब मैसूर में टीपू सुल्तान के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये लॉर्ड वेलेस्ली का किया था कि एक सहायक संधि निजाम के साथ किया था, ठीक ना, ये हराने के लिए टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान तो नाक में दम को के धो दिया था अंग्रेजवा सबके। किस क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ उस समय क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के से प्रभावित होकर के, फ्रांस में जो क्रांति हुआ ना उसी से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान किया कि श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया और उसका सदस्य किसको उसका सदस्य कौन बना था, फ्रांसीसी क्रांति। और उसका यही सदस्य माने बन गया। कब घटना घटा था, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय ये जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था, ठीक ना। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था, तो टीपू सुल्तान किया था, ठीक ना। किस क्रांति से प्रेरित होकर के, तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के। टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए जाने का क्या राजनीतिक महत्व था, तो यह फ्रांस और टीपू की मैत्री का प्रतीक था। टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी के बीच मैत्री यानी मित्रता के बीच के संबंध को स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया, ठीक ना, ओके। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 17 मार्च जो 1784 को हुआ, इसमें मंगलौर की संधि के बाद समाप्त हुआ। यह संधि किनके बीच संपन्न हुआ था, तो यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में यह सब संपन्न हुआ था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के किले को घेरकर टीपू की संधि के लिए मजबूर किया था, तब कर्नवालिस कौन था, कर्नवालिस के नेतृत्व में। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय को समझ लीजिए कि अंग्रेज समझ लीजिए कि अपना से मोहरा बना करके बैठाया था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था हुगली में। भारत में रहने वाला सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया था, तो औरंगजेब क्या किया था कि भारत में रहने वाला जितना भी यूरोपियन था इस सब के औरंगजेब कहा था कि सबके चुट्टा के गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके लिया, तो ये था कौन, औरंगजेब था। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने किससे छीन लिया, तो अंग्रेज ने पांडिचेरी को अंग्रेज फ्रांसीसी से क्या किया, छीन लिया, समझे। अंग्रेज क्या किया कि पांडिचेरी को फ्रांसीसी से क्या किया, 1761 ईस्वी में छीन लिया। व्यापारिक केंद्रों में कौन भारतीय और यूरोपीय व्यापारी के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, तो मछलीपट्टनम। ये व्यापारियों के मिलन स्थल के रूप में मछलीपट्टनम क्या था, प्रसिद्ध था। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित किया था, तो कोलबर्ट क्या किया था कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी स्थापित किया था। बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया था, तो पीपली में प्रथम अपना केंद्र बनाया था। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था, तो खासी जनजाति के संपर्क में आया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी, तो चार्ल्स ग्रांट ने। चार्ल्स ग्रांट क्या किया था कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्या किया था, नींव डाला था।
भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी इसका नाम था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना। लेकिन नियमित जनगणना हुआ था, नियमित जनगणना जो हुआ था आगे देखेंगे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बंबई और ठाणे के बीच में चला था। भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किया गया था, बंबई और ठाणे के बीच में उसी समय चला था ट्रेन। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। तो लॉर्ड मैकाले को शिक्षा का जनक माना जाता है। यहाँ भारत के वायसरायों में किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में क्या किया था? ये 3 गो कोड बिल पास हुआ था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो कर्नवालिस। कर्नवालिस जो था उस समय, तो ये जो था यही मतलब क्या किया था कि समझ लीजिए कि न्यायिक संगठन की स्थापना किया था। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में समझ लीजिए कि बहुत काम हुआ था। ये हड़प्पा नीति लगाया बाद में। अब देखिए कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में क्या क्या कार्य हुआ, ठीक ना, कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर रखा गया है। देखिए वारेन हेस्टिंगसन के समय में ये जब गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंगसन, तो ये इसके समय में जानते हैं बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया था। या बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? तो 1772 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त नीतियों को ये खत्म किया था, ठीक ना। ये सॉरी हाँ ठीक ना, 1793 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि 1798 में, ठीक ना। तो ये मतलब हम लोग जब पढ़ेंगे ना डिटेल गवर्नर जनरल और गवर्नर और वायसराय के बारे में, तो ये सबको डिटेल पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको रहने दीजिए अभी। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त जो परमानेंट जो सेटलमेंट था ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। राज अपहरण नीति मतलब हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कौन महान समर्थक था जानते हैं? तो वो लॉर्ड डलहौजी ही था, ठीक ना। ये हड़प नीति लगा रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, समझे। इसको तो सही से भी जाना जाता है, गलत से भी जाना जाता है। भारतवर्ष में जो सिविल सेवा का सूत्रपात करने वाला जो व्यक्ति था तो लॉर्ड कर्नवालिस था, ठीक ना। लॉर्ड कर्नवालिस सिविल सेवा यूपीएससी की जो मतलब शुरू किया था लॉर्ड कर्नवालिस। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए जितना चीज को बैन किया था, बै से बैन आ रहा है ना, बैनटिंग मतलब बैन करने का काम। जैसे सती प्रथा को खत्म करने का काम किया, जो और भी जो मतलब आया था, जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाला पर प्रतिबंध था तो इसको हटाया था, बैन किया था। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मेयो ने। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था प्रथम वायसराय, ठीक ना। भारतीय स्थानीय स्वशासन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कौन था? तो लॉर्ड रिपन था, ठीक ना। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। कर्नवालिस वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था इसको किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन क्या किया था? इसको बंद कर दिया था। भारतीय जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, गलत चीज नहीं छाप सकते हो, मतलब सरकार के विपक्ष में नहीं छाप सकते हो। पिंडारियों के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है, ठीक ना। अंग्रेजी काल के दौरान मुख्य कानून अधिनियम वर्ष और उसके गवर्नर जनरल कौन कौन आया था? देखिए कानून जो था रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, गवर्नर जनरल वही कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग्स ही था। चार्टर एक्ट जो 1813 ईस्वी में आया, लॉर्ड मिंटो उस समय जो गवर्नर जनरल था। सती प्रथा का निषेध कानून विलियम बेंटिंग के समय में था, इसके द्वारा ही किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इहो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इंडियन काउंसिल एक्ट लॉर्ड कैनिंग।
संपत्ति आयोग अधिनियम लॉर्ड लेंस डाउन के समय में, इंडियन काउंसिल एक्ट लॉर्ड लेंस डाउन के समय में ही, ठीक ना, यानी चुनाव प्रणाली आरंभ। मार्ले मिंटो सुधार जो एक्ट था ये लॉर्ड मिंटो, तो मिंटो के तो मिंटो। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम तो चेम्सफोर्ड के समय में। साइमन आयोग 1927 में लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक ना। शारदा कानून जो था ये लॉर्ड इरविन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक ना, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। वेवेल योजना लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन योजना लॉर्ड वेवेल। और माउंट बेटन योजना 1927 लॉर्ड माउंट बेटन। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश जो सरकार था वो हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह संबंधित कानून कब पारित किया था? 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकारी हरण सिद्धांत जो अपहरण डेक्रेन ऑफ लेफ्स का सर्वप्रथम रियासत बना कौन था? सतारा। सबसे पहले हड़प करके सतारा को क्या किया था कि हड़पा था, ठीक ना। अफगानिस्तान के संबंध में अकर्णता यानी मिस्ट्री इन एक्टिविटी की नीति किसने अपनाई थी? तो सर जॉन लॉरेंस ने। भारत में पाश्चात्य शिक्षा जो 1835 ईस्वी में हुआ था किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले से। शिक्षा संबंधित आएगा था मैकाले। प्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट कब और किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। आर्म्स एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो आर्म्स एक्ट जो था लॉर्ड लिटन के समय में था। इसमें यही था कि बिना आप इजाजत के कोई भी हथियार नहीं रख सकते हैं, गोली बंदूक, ठीक ना। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति का क्या परिणाम हुआ? तब भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ने, ठीक ना। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में ये वायसराय जो था लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन, इसके समय में हुआ था। किसके काल की इल्बर्ट बिल विवाद घटना हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था कथी से? तो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो आर्थिक क्षेत्र में। सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गया। अंग्रेजी शासन का प्रभाव तो सबसे ज्यादा आर्थिक। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? तो लॉर्ड जॉर्ज क्लार्क जो था प्रथम रेल लाइन बिछाया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रमाणित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ही सबसे पहले बताए थे कि ये सब क्या कर रहा है, धन को लेकर के, माने धन के निष्कासन कर रहा है। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? था कलकत्ता और आगरा के बीच में। और उस समय मुंबई से थाने ट्रेन भी चला था 53 में। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली को किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? तो जमींदारों ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले बंबई में। सबसे पहले बंबई में सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल जो स्थापित हुआ था वो था आपका बंबई यानी आज का मुंबई। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो 1793 ईस्वी में। रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था जो बताए हैं पहले, रैयतवारी व्यवस्था 1820 में स्थापित किया था। तो बाद में खत्म कर दिया, मतलब बीच में बिचवनिया बना दिया था एवरा के, किसान से सीधे धन लेगा अपना कुछ मुनाफा दे करके अथी कंपनी को दे देता था, तो उसको बाद में तो हटा दिया। पहली बार औपचारिक रूप से महाल बारी प्रथा पर कब लागू कर दी गई थी? तो 22 में। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तब बिहार। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो थे ये क्या कहते कि नील दर्पण एक पुस्तक लिखे किसके? तो नील कृषकों की दुर्दशा पर। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? कॉफी का, तब वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मियो के, ठीक ना। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता था? मार्टिन बर्ड को। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ,
इसका कारण क्या था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कोई उद्योग का कोई स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होता, भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उस समय में क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो अंतिम रूप से क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो वुड के घोषणा पर जो 1854 में आया था उसको क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। आधुनिक शिक्षा के भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब की गई थी? तो 1850 ईस्वी में। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी कहा था? तो लॉर्ड मार्क्स, कार्ल मार्क्स। अब देखिए जब रेल की शुरुआत हो गया रेलवे की तो आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की। आधुनिक उद्योग क्या होगा? अब आगे बढ़ जाएगा, इसको कार्ल मार्क्स कहते हैं। पहली आधुनिक पटसन मिल यानी पटुआ के मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो रिसरा में, बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो लोहा वाला बिहार में। लोहा और इस्पात, लौह इस्पात। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है कि करघे को तोड़ दिया, चरखे को? कार्ल मार्क्स। तब करघा को तोड़ दिया, चरखा को भी तोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि पहले करघा और चरखा पर ही तो वस्त्र बुनाता था और उस सब कच्चा माल ले जाकर के फैक्ट्री में बना के सामान बेचने लगा। तो कार्ल मार्क्स इस बात पर बोले थे कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। ठीक ना, कार्ल मार्क्स बोले थे ये बात को। ठीक ना, तो ये था आपका गवर्नर जनरल से संबंधित इतना सारा क्वेश्चन। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।